Audio Jungle. Audio Jungle. अगर आप मुक्तिधाम मुकाम में अगर पौधा लगाने के लिए चलते हो जी जी तो मैं चलूंगा। जी। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सर। फिर हम यहाँ से घर से 2 पीपल और 1 बरगद का पेड़। ठीक। जम्मू कश्मीर में ये पहुंच चुके हैं, गुजरात ये पहुंच चुके हैं, राजस्थान ये पहुंच चुके हैं, अपनी जो गांव का नाम रोशन करते हुए आ रहे हैं कि हरियाणा खबर फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं रमेश ढाका। जैसे आप सभी को पता ही है कि समाज सेवी व्यक्तियों की हमारे देश में कमी नहीं है, लेकिन हमारा उद्देश्य ये रहता है कि कुछ ऐसे समाज सेवी आपके सामने चैनल पे लेके आएँ ताकि उनको देख करके और व्यक्तियों की भी आत्मा जाग उठे। पर्यावरण को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी मुहिम जो है यहाँ जिला फतेहाबाद के गांव ढांड से प्रदीप पोटलिया जी हमारे साथ मौजूद हैं इस समय, और हम आपको रूबरू कराएंगे कि इनका जो योगदान पर्यावरण को बचाने के लिए और पर्यावरण को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए कितने ये जो पौधे रोपण कर रहे हैं, वाकई एक मिसाल कायम कर दी है प्रदीप पोटलिया जी गाँव ढांड जिला फतेहाबाद हरियाणा से। तो आपको रूबरू कराते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे हरियाणा में। धन्यवाद सर जी। आपका भी बहुत बहुत, और खबर फास्ट का भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बार बार वो जो है समाज सेवा के हित के कार्य कर रही है, और आप उन चीज़ों को दिखा रहे हो, पब्लिक में भेज रहे हो, वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है जी। तो उसके लिए भी मैं ढाका साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप ऐसे मुद्दे उठाते हो जो बिल्कुल समाज हित के कार्य के लिए जो उठाते हो आप, उनके लिए आपको मैं नमन करता हूँ। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो प्रदीप जी, जो आपने मुहिम छेड़ी, जैसे आपकी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमने देखा कि जो पौधारोपण का जो आपने मिशन जो चलाया वो फतेहाबाद के लगभग आप सभी गांव में पहुंच चुके हैं, और आपकी जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे जो पोस्ट वायरल हुई उसी का जो असर हमारे चैनल के ऊपर पड़ा, और हम आज आपके ग्राउंड रिपोर्ट जाने के लिए पहुंचे हैं। तो फतेहाबाद के अगर आसपास के इर्द गिर्द गाँव की अगर मैं बात करूँ तो कहाँ कहाँ सर आपने पौधारोपण किया? सर पौधारोपण का ये है कि हमने लगभग गांवों को कवर किया है जहां पौधारोपण की बात है। और आपने जैसा देखा होगा मैंने घर पे ही पौधे तैयार किए हैं, कुछ नर्सरियों से भी, जहाँ से भी मिलते हैं हम उठा लेते हैं पौधे, और उनको उनकी उचित जगह जहाँ लगती है वहाँ लगाने की कोशिश करते हैं, और उसको लगा करके उसको संभालने भी कोशिश करते हैं कि उसको हम संभालते हैं बाद में कि क्या हुआ, उस पौधे की आज स्थिति क्या है, अगर वो डेड हो चुका है तो उसकी जगह दूसरा पौधा लगाए। कुछ लोग ऐसा है कि एक बार जो फोटो खींच लेते हैं पौधे की लगाते हुए और सोशल मीडिया पे या न्यूज़पेपर में वायरल कर देते हैं, तो क्या एक बार फ़ोटो खींच के और वायरल कर देने के बाद जब तक, जैसे आपने बताया कि आप उसको संभालते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट उसकी लेते हैं, किस हालात में है, वो डेड है या पानी की व्यवस्था की उसको ज़रूरत है या जय भी है, क्या मात्र लगाने मात्र से उसका काम सफल हो जाता है या फिर उसको आपकी तरह करें जो भी है संदेश आपका जा रहा है पब्लिक की? नहीं सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल बड़ा खुश हुआ कि आपने जो मुद्दा उठाया। लगाना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको संभालना उससे भी बड़ी बात है। उसको संभालना कई जगह क्या है कि मैं तो गांव ढांड में रहता हूँ, हर जगह नहीं जा पाते, लेकिन हमने क्या है, हमारी जैसे शूटिंग वॉलीबॉल खेलता हूँ जी मैं, तो उसके तहत हमारी पूरे जिले में नहीं, हरियाणा, राजस्थान और मतलब लगभग देश में हमारी टीमें बनी हुई है। तो हम क्या करते हैं, जैसे हम हर सैटरडे को एक आयोजन करवाते हैं। ठीक है सर। उसके अंतर्गत एक मैत्रीपूर्ण खेल मेला होता है। उसके अंतर्गत हमारा सबसे बड़ा कार्य ये होता है जी, एक तो हम नशे को मिटाना, ठीक है, और एक हमारा पर्यावरण को बढ़ावा देना। हम पौधा, मैं यहाँ से लेके जाता हूँ सर अपनी गाड़ी में, और वहाँ ले जा करके हम उनको लगा करके पौधा, और उस टीम को सौंपते हैं वो कि इसकी रखवाली आप करोगे। तो ये उस टीम का कर्तव्य बन जाता है कि वो उस टीम को संभालती है। और कुछ फोटोज है मेरे पास ऐसी जो उसके बाद में संभालते हुए वो बच्चे भी वापसी हमारे पास पिक भेजते हैं कि आज हमने इस पौधे में ये किया, आज इस पौधे में हमने, यानी कि उसकी परवरिश जारी है तो वो आपको संतुष्टि मिलती है। संतुष्टि मिलती है जी। और एक पौधे को सर बढ़ते हुए देखना, जैसे हम अपने बच्चे को बढ़ता हुआ देखते हैं, क्या बात, उसी प्रकार उस पौधे को बढ़ते हुए देखते हैं तो अपने को आत्मा संतुष्टि मिलती है, हमारे शरीर को बड़ी खुशी मिलती है। बिल्कुल। तो फतेहाबाद के इर्द गिर्द कौन कौन से गांव में आप पहुंचे हैं और कितने आपने पौधे कहाँ कहाँ कैसे लगाए हैं, किस समय में? हमने अभी जैसे पौधों का तो मेरे बचपन से ही सपना है सर, शौक है, ठीक है, कि हम पेड़ पौधे लगाएं। बाकी फतेहाबाद में शायद कोई गांव ही नहीं बचा होगा जिसमें हम नहीं पहुंचे हों।
चाहे वो आप हमारे इर्द गिर्द देख लो, आप दारनिया हो गया, चबड़ा मोरी, बनावाड़ी, बट्टू पंचायत घर में भी हमारे पीपल बड़े हो चुके हैं अभी। और गौशाला के अंदर हमारी त्रिवेणी जो है वो काफ़ी बड़ी हो चुकी है बट्टू में, बाहर उसको हम देखते संभालते आते हैं। बिरडाना में हमने पीछे एक मुहिम चलाई थी, डाका डाणी, और ये तामसपुरा, आपका ये कई गांव ऐसे हैं जिनमें जैसे डाणी बिंजा लांबा, हमने पौधे उन लोगों को पौधे दिए जिन लोगों को एक झुंड बना करके, और उनको ये कहा कि आप इतने पौधे पालते हो तो हम आपको इतने पौधे देते हैं। तो उनको जैसे उन्होंने फलदार पौधे लिए, जैसे जामुन हो गया सर, आपका अमरूद हो गया, इनकी उन्होंने डिमांड रखी तो हमने वो पौधे भी दिए। जैसे अभी हमारे पीछे सबसे बड़ी कारण एक चीज़ है डाका साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कुछ पौधे लुप्त होते जा रहे हैं हमारे यहाँ। क्या नाम है सर उनका जो लुप्त होते जा रहे हैं? देखते हैं सर, हर जगह जाते हैं तो हमें वो पौधे आज नहीं दिख रहे हैं। एक तो बड़े वाला लेसुआ जो है, हाँ ठीक है, वो बहुत बड़ी औषधि पौधा है सर। ठीक है, छोटे वाले लेसुए तो आज हैं, बड़े वाले लेसुआ जो है वो बड़ा औषधि पौधा है, और वो अचार में भी हमारे काम आता है जी, और फल भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो खत्म होता जा रहा है, ठीक है। गुल्लर खत्म होते जा रहे हैं जी जी जी। और जिसको हम जंटी बोलते हैं, खेरड़ी जो है, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी खत्म होता जा रहा है सर। ठीक है। ये और एक देसी किक्कर, ठीक है, ये भी मैं आपके चैनल के माध्यम से, बिल्कुल बिल्कुल, मैं वन विभाग से एक चीज ये कहना चाहूंगा कि ये कुछ पौधे हैं जी जो खत्म होते जा रहे हैं, इनकी जरूरत बहुत ज्यादा है, ध्यान दिया जाए। बिल्कुल सर। प्रदीप पटोलिया जी ने जो वन विभाग के अधिकारियों को भी आज संदेश अपना देना चाहा है हमारे चैनल के माध्यम से, कि जो ऐसे पौधे हैं जो इन्होंने बताया कि जंटी जिसको खेरड़ी बोलते हैं, किक्कर का पेड़ है, ऐसे जो लेसुए हैं, ऐसे पौधों की तरफ वन विभाग को भी जो है ध्यान दे करके उनकी तरफ भी जाना चाहिए। सर एक जैसे हमें सूचना मिली कि टोहाना क्षेत्र के पिरथला गाँव में आपकी टीम पहुँची थी, उन्होंने क्या डिमांड की और कितने पौधे वहाँ आपने लगाए? हाँ सर, वो मैं उस कौम को जो बिश्नोई धर्म है उसको नमन करता हूँ। वहाँ बिश्नोई बाउल क्षेत्र है वो जी जी। तो उन बच्चों का जब हम गेम करवाने गए तो उनका मेरे पास संदेश आया, एक अजय जी है पिरथला से, बहुत वन प्रेमी है जी जी। तो उन्होंने कहा कि प्रधान जी अगर हमारे को आप 29 खेजड़ी दे दें, क्या बात है, तो हम बड़े खुश होंगे। तो मैंने कहा जी हम आपको 29 खेजड़ी ही लेकर के आएंगे आपको। हम हर जगह तो जहाँ टीम लेकर के जाते हैं 2 या 3 पौधे लगाते हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन पिरथला वालों ने 29 खेजड़ी लगवाई, और वो खेजड़ी आज 3 साल की हो चुकी है जी जी। और बहुत अच्छे पौधे हैं, और वो समय समय पर हमें उनकी पिक भी बेचते हैं। मैं उस अजय को भी चैनल के माध्यम से जी जी नमन करता हूँ। बिल्कुल, जो उन्होंने इस चीज़ की जो एक लुप्त होती जा रही है, ये जो आपने जो जंटी का पेड़ बताया जिसको खेजड़ी बोल रहे हैं, ये लुप्त होती जा रही है, जो अजय जी ने पिरथला गाँव से डिमांड रखी, तो वाकई एक उनका भी जो एक पर्यावरण के प्रति प्रेम देखने को मिल रहा है। ऐसे ही हम अन्य लोगों को भी आज जागृत करना चाहेंगे चैनल के माध्यम से, जैसे प्रेम हो तो ऐसे हो प्रेम। सर हमें सूचना मिली थी कि आप राजस्थान जो है पहुँचे पौधा लगाने के लिए, वो कितनी दूरी थी और कौन सा स्थान था? जी, मैं उस पवित्र धाम का नाम तो हमारे मुख पर हमेशा रहना चाहिए जी जी। मुक्ति धाम जिसको बोलते हैं मुकाम जी, वहाँ पर हम गए। सुरेश जी बादू है जी, रावतखेड़ा से हमारे इंटरनेशनल प्लेयर हैं शूटिंग वॉलीबॉल के, उन्होंने कहा कि प्रधान जी सांडवा गांव में एक टूर्नामेंट है जी जी, तो आपको पौधा लगाना है तो चलो आपका पौधा हम वहाँ लगवाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने सुरेश जी को कहा देखो सुरेश जी वहाँ तो लगाएंगे बिल्कुल, अगर आप मुक्ति धाम मुकाम में अगर पौधा लगाने के लिए चलते हो जी जी तो मैं चलूँगा। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सर। फिर हम यहाँ से घर से 2 पीपल और 1 बरगद का पेड़, ठीक है, 3 त्रिवेणी हम जी हम लेकर के गए मुक्तिधाम मुकाम के समराथल दोरा में, ठीक है। हमने वहाँ पर वो तीनों पेड़ लगाए, ठीक है। और वहाँ पर गोदारा साहब थे जो उसके संचालक हैं मुक्तिधाम मुकाम के, उन्होंने हमारे इतनी सेवा की वहाँ पर। उन्होंने कहा कि इतनी दूर से पौधे लगाने हमारे यहाँ आप पहुँचे हो, बिल्कुल बिल्कुल, तो आप लोगों का बड़ा वेलकम है। और उन्होंने हमारा बहुत अच्छा स्वागत किया जी जी। और मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अभी हमारे पीछे 2 महीने पहले उन्होंने हमारे पास पिक भेजी थी। बिल्कुल, वो जो प्रफुल्लित हो रहे हैं वो जो आप लगाए थे उनका, बिल्कुल, वो कि उन्होंने ये कहा कि ये पौधे आपके चल पड़े हैं। कैसे खुशी मिलती है जब देखते हो कि आपके हाथ से लगाया हुआ पौधा जब 6 महीने 12 महीने बाद जब पिक आती है आपके पास, कैसी खुशी महसूस होती है? खुशी तो सर बहुत ज़्यादा महसूस होती है, क्योंकि वो एक चीज़ होती है कि
जब हमारे बच्चे को हम बढ़ते हुए जैसे मन में प्रफुल्लित होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। वही खुशी उस टाइम प्रफुल्लित करती है हमारे मन को। अब जैसे महानुभावों ने ये बताया है कि बच्चे के अंदर भी जान होती है और पौधे के अंदर भी जान बिल्कुल होती है। बिल्कुल। जिस प्रकार बच्चे की ग्रोथ होती है उसी प्रकार पौधे ग्रोथ होती है। तो ये तो आपका रहा पर्यावरण का एक प्रेम, इनके प्रति, पेड़ों के प्रति आपका प्रेम काबिले तारीफ है। चैनल के माध्यम से ऐसे महानुभाव, ऐसे समाजसेवी व्यक्ति का हमारी चैनल की तरफ से हम पूरा स्वागत करते हैं। दूसरा एक और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोरोना काल में भी प्रदीप पोटलिया जी ने जो है अच्छा सहयोग किया है। लॉकडाउन था, सब जो हमारी जनता है घरों में कैद हो चुकी थी, वो स्थिति थी जिस समय कोई बाहर नहीं निकल रहा था, पूरे आदेश थे, लॉकडाउन था देश। उस समय आपको कैसे ख्याल आया कि उन बेजुबान जानवरों को जो आपने सोशल मीडिया पे वायरल की फ़ोटो, नहरों के ऊपर आप केले जो बांट रहे थे, उनको खिला रहे थे बंदरों को, कैसे मन में आया सर कि आप वहाँ सेवा में पहुँचे? सर जैसे ही अभी हमारा देश बड़ी विकट स्थिति से गुजर रहा था जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइम हम तो घरों में दुबके हुए थे, हमारे पास सब साधन थे बिल्कुल कि घर में हम पका करके खा सकते हैं। बिल्कुल, सब व्यवस्था थी। तब हम सोशल मीडिया पे कुछ देखते थे तो आप जैसे लोग उस पे कमेंट करते थे कि कुछ जानवर ऐसे भी हैं जिन पर लोग पहुंच ही नहीं पा रहे। जी बिल्कुल। तो फिर हमने मैं मेरी वाइफ को भी नमन करता हूँ, बिल्कुल। उनके आगे मैंने प्रस्ताव रखा कि ऐसे ऐसे हमें जो है अभी नहर पे जाना चाहिए। बिल्कुल। और सबसे पहले हम जब गए तो हमने रोटियां बनाई जी, जी 10-11 किलो आटे की हमने दोनों मियाँ बीबी ने रोटी बनाई। जी जी। तो फिर हम सबसे पहले उसको चूरमा चूर के और रोटियां वो लेकर के हम गए जी, मेरे बच्चे भी साथ गए। जी। उसके बाद हमें जैसे लगा तो फिर बार बार यही बातें मन में आने लगी कि चलो हम कल तो जाए आज। जी जी बिल्कुल। क्योंकि वो बिल्कुल सुनने रहते थे और पर कोई खेत में नहीं जा रहा था, बिल्कुल सब बनता, कोई जा ही नहीं रहा किधर ही, तो उनको भोजन नहीं मिल रहा था। जब हम रोटी लेकर के पहुंचे तो वो टूट टूट के पड़े थे कि हमें, यानी कि भूखे थे, बहुत भूखे थे। तो हम फिर मैं बाजार गया, फिर हम केले लेके आए। जी जी। फिर एक दिन हमने केले डाल के आए। ठीक है। वो भी हम फैमिली के साथ ही गए थे, सब पूरा परिवार सर। उसके बाद में हम एक दिन चने लेकर के गए बुंदे हुए। फिर हम रोटी, ये सिलसिला चलता रहा सर। उन बेजुबान जानवरों के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। तो ये सर ये था कि वो फर्ज भी है अपना इंसानियत के नाते। सर और कहाँ कहाँ आपने पौधे लगाए हैं? गुजरात में भी पौधा लगाया मैंने। गुजरात भी पहुँच? हाँ, कडोदरा 4 रास्ता है सूरत के अंदर, जी जी। वहाँ भी पेड़ लगाया हुआ मेरा। और पीछे मैं गया था 3 साल पहले यहाँ से J&K के अंदर। जी जी। वहाँ मजालता तहसील के अंतर्गत जी जी। डूंगरू गांव है एक। जी जी। तो उसके सरकारी स्कूल में मैं पीपल का पेड़ लगा के आया था। ये कोई छोटी बात नहीं होगी। हरियाणा का जिला फतेहाबाद का और जिला फतेहाबाद का छोटा सा गांव ढांड, जिससे प्रदीप पोटलिया जी ने जो एक अपने आप में एक मिसाल कायम कर दी है, जो आप सभी दर्शक देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में ये पहुंच चुके हैं, गुजरात ये पहुंच चुके हैं, राजस्थान ये पहुंच चुके हैं, अपनी जो गांव का नाम रोशन करते हुए आ रहे हैं कि हरियाणा के गांव ढांड से, जिला फतेहाबाद के गांव ढांड से जो है प्रदीप जी जो है कहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं। और यही आज संदेश एक और देना चाहूँगा दर्शकों को कि प्यार हो तो ऐसा। तो और बताएं सर, आगे राजस्थान में कहाँ गए थे? जैसे राजस्थान में मैं बैरोड में हमारे लगाए हुए हैं। जी जी। हाँ, वहाँ 2-3 गाँव में हम गए थे नज़दीक में। जी जी। तो वहाँ हमने एक बेटी पंचायत के नाम से भी हमने एक अभियान चलाया था जी, कि बेटियों को आगे निकालने के लिए। हाँ, तो उसके अंतर्गत भी तो हम वहाँ भी पौधारोपण हम करके आए थे। जी। और उसके बाद में जैसे हमारे यहाँ पास लगता गांव है रावतखेड़ा, हिसार डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। तो रावतखेड़ा के अंदर जो सरपंच साहब है उनको भी नमन करता हूँ मैं। जी जी। तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया था कि जैसे हमने रावतखेड़ा के अंतर्गत 3 टूर्नामेंटें करवाई सर हमने। तो वहाँ पर तीनों टूर्नामेंटों में हमने पौधे लगाए। तो वो ये बोले कि प्रधान जी, हम अगर यहाँ पर 363 वाला वो बनाते हैं जो वीर वीरांगना माँ अमृता देवी के नाम से है, जी जी जी, तो स्मारक बनाना चाहते हैं। तो मैंने कहा जी हमारे लायक कोई भी सेवा हो, बोले आपको सिर्फ आना है। तो वहाँ भी मैंने 3 पौधे वहाँ लगा के आए उस 363 में। तो उस गांव को भी हम नमन करते हैं जो पर्यावरण के प्रति ने जाखोद खेड़ा की योगशाला है, हिसार डिस्ट्रिक्ट का जाखोद खेड़ा गाँव है। वहाँ गुलाब जी माचरा उनकी अगुवाई में हमने वहाँ भी पौधे लगाए और उनकी रखवाली अभी उनकी जिम्मेवारी है। वो पिक भेजते रहते हैं मेरे पास। हाँ, उनकी और एक रमन लड़का है, रमन चार, वो दोनों मेरे पास
पिक भेजते रहते हैं तीसरे या चौथे दिन। उन पौधों को बढ़ता देखते हुए भी बहुत अच्छा लगता है। और एक हमने पुलिस लाइन फतेहाबाद के अंदर वहाँ भी पौधे लगाए हैं। वहाँ धनराज जी ढाका हैं, वो उनकी संभाल करते हैं। वहाँ तो एक देखने वाली चीज़ है ढाका साहब, आप भी देख के आना। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ एक बरगद का पेड़ है, उसके इतने चौड़े पत्ते हैं। जी जी, वो यानी कि अलग ही टाइप छोटा है, अलग टाइप का पौधा वो। ठीक है। वो बरगद का पेड़ मुझे भी नहीं पता कि मुझे मिला कहाँ से। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं छोटे छोटे पौधे तैयार करता हूँ। वो जब वहाँ पर लगा के आया, अभी मैं पिछले महीने गया था वहाँ, जी जी, तो वहाँ पर देख के आया, तो वहाँ देखा मैंने कि उसके पत्ते अलग ही टाइप के और बहुत बड़े हैं। जी बिल्कुल, पत्ते हैं वो अलग टाइप का है। बिल्कुल। तो वहाँ भी हमने लगाया। डीसी ऑफिस के आगे भी हमारे पौधे लगाए हुए हैं, फतेहाबाद में भी, और अलग अलग जैसे अभी दौलतपुर में भी हमने बरगद के पेड़ लगाए थे। ठीक है। तो अलग अलग गाँव में जाते रहते हैं सर, और पर्यावरण के प्रति लोगों को भी सचेत करते हैं, और एक नशे के प्रति भी कि नशा मत करो। एक मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे भी हमारे गांव या हमारे जो भी बड़े बुजुर्ग एक्सपायर होते हैं, जी जी, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ जी जी, कि जो ये एक मृत्यु भोज का फंडा, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर, ये भी बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए, ठीक बात है। तो क्योंकि इसमें जाने वाला चला जाता है और उसके पीछे कई घर उजड़ भी जाते हैं। और हमने, मेरे फादर साहब की जब बरसी आती है तो हम एक पौधा उनके बरसी पे लगाते हैं। यानी कि ये भी एक बहुत अच्छा संदेश आज रहेगा। प्रदीप जी ने कहा है कि जो मृत्यु भोज को बंद करके उनकी जो बरसी आती है हर साल जो उनका जो वो दिन आता है, उस दिन भी जो है एक पौधा उस अपने पिताजी या माताजी के नाम लगा करके, ये भी एक बहुत बड़ी मुहिम जो चल सकती है, और प्रदीप जी इनका पूरा समर्थन कर रहे हैं। क्या संदेश रहेगा सर आपका, दर्शक आपको देख रहे हैं इस समय, कि कैसे हर व्यक्ति को, क्या आपकी तरह ही जो है अगर ऐसा करें तो कितना जो हमारा स्वच्छ वातावरण बन सकता है, कितनी ऑक्सीजन हमें मिलेगी, और कितने पशु पक्षी इनके ऊपर जो अपना विश्राम करेंगे, तो इसके बारे में जनता को क्या संदेश रहेगा, 2 शब्द आपके। बिल्कुल सर ढाका साहब, मैं चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि मैं सभी दर्शकों को प्रणाम करते हुए ये कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में कोई भी विशेष कार्य हो, उसके ऊपर एक पौधा जरूर लगाएं, ताकि जो पहले हम आज जो युवा पीढ़ी है वो टेलीविजन में पक्षियों की चहचहाट सुनती है, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, वो प्रकृति का वो वातावरण, वो उनका कोलाहल, वो हम आज देख नहीं पा रहे हैं। वो अगर वापसी देखना है, उसको महसूस करना है, तो आपको पेड़ लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल। और अगर पेड़ होंगे, हम स्वच्छ होंगे, बिल्कुल, तो सब कुछ अच्छा होगा। आज सबसे ज्यादा हम पेड़ काटने के कारण बहुत ज्यादा बीमारियां हमें घेर चुकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम अच्छे से अच्छे व्यंजन खाते हैं, फिर भी दिक्कत रहती है शरीरों में। और पहले तो सर क्या था खाने को, बिल्कुल, खेजड़ली के खोखे खाते थे, बिल्कुल, ऐसी जो बरगद के बबोले खाते थे, बड़बोले, बिल्कुल बिल्कुल, और पीपल की बरबंटी खाते थे। क्या बात कही है सर। ये चीजें खाने को हमारे लिए थी और वो अनमोल थी। हमने उन चीजों को भूल गए, हम उन चीजों को छोड़ दिया हमने। प्राकृतिक चीजें जो मिलेंगी हमें पेड़ पौधों से, उसका मुकाबला शायद ही कोई चीज कर पाएगी। तो प्रदीप जी ने ये भी संदेश दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। और उनसे जो हमने एक वीडियो देखा था काफ़ी समय पहले कि एक आउट कंट्री के अंदर जो है एक चिड़ियों की आवाज़ भरी हुई क्लिप जो अपने बच्चों को मोबाइल के द्वारा चहचहाट जो सुना रहे थे, वही मुद्दा और वही बात प्रदीप जी ने रखी है कि अगर पशु पक्षियों की ऐसे पक्षियों की आवाज़ें अगर सुनना है, मन को जो एक खुशी मिलेगी, उसे शांति मिलेगी, तो पेड़ पौधे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगाने होंगे। हमें ऐसी जो है काल्पनिक चीज़ों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, जैसे वो कंट्री के अंदर, आउट कंट्री के अंदर जो अपने बच्चों का मनोरंजन करने के लिए चिड़िया और मोर की आवाज़ें सुना रहे थे। तो आज का ये हमारा मेन फोकस था कि जनता को जागरूक किया जाए। प्रदीप जी से रूबरू आपको जो कराया है वो ये उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा जागें और पर्यावरण की तरफ ध्यान दें। और वन विभाग के अधिकारियों का भी इनका संदेश है कि वो भी कुछ ऐसे पौधे हैं जो लुप्त होते जा रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान दिया जाए। हरियाणा खबर फास्ट से मैं रमेश ढाका, ढांड, फतेहाबाद, हरियाणा।